गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे। तो बेटा, हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था ओणम, जो कि कक्षा 5वीं का छठा पाठ है। तो बेटा, आज हम उसी पाठ के यानी कि ओणम पाठ के प्रश्न और उत्तर करेंगे। तो देख लेते हैं एक बार। तो बेटा, सबसे पहले हम करेंगे शब्द और अर्थ। चेतावनी देना, सावधान करना, प्रार्थना, विनती, आयोजन, प्रबंध या फिर समारोह, साधारण, सामान्य, विश्वास, भरोसा, वामन, नाटा या बोना, जो होते हैं छोटे, छोटा या फिर बोना होता है जो वामन। पौराणिक, पुराण संबंधी यानी कि पुरानी बातें। उल्लास, खुशी, हर्ष। सर्पाकार, सर्प के आकार का यानी कि जैसा सांप होता है उसके आकार के जैसा, सांप के जैसा। ठीक है बेटा, तो ये हो गया हमारे शब्द और अर्थ। आगे देख लेते हैं मौखिक। तो बेटा, यहाँ पर बताया गया है कि हमें मौखिक बताना है, यानी कि मुंह से बताना है, हमें यहाँ पर लिखना नहीं है। तो इसमें यह पूछा गया है कि आपने पाठ में क्या पढ़ा है। तो आपने जो भी इस पाठ में पढ़ा है, तो आपने जो पढ़ा है वो बताइए, सोचिए और बताइए। केरल के बारे में कुछ वाक्य बोलिए। तो हमने पढ़ा था कि केरल दक्षिण भारत के दक्षिण दिशा में स्थित एक बहुत ही सुंदर राज्य है। यहाँ की मातृभाषा मलयालम है और इनका प्रमुख त्योहार ओणम है, जो कि एक महाबली राजा की पौराणिक कथा पर जुड़ी हुई है। तो हमने यही पढ़ा था ना बेटा, तो हमें सिर्फ इतना ही बताना है। केरल में ओणम के त्योहार को किस प्रकार मनाते हैं। केरल में ओणम त्योहार को जिस दिन इसका 10वां दिन होता है, उस दिन मंदिर में कथकली नृत्य होता है और हाथियों का जुलूस निकाला जाता है और नौका दौड़ भी होती है और जीतने वाले को विशेष इनाम दिया जाता है। हमने यही पढ़ा था ना बेटा, तो जो हमने पढ़ा है वो हमें बताना है। आगे चलते हैं लिखित। तो ये बेटा लिखना है, ये लिखित में है। दिए गए प्रश्नों के उत्तर में सही निशान लगाइए। केरल की मातृभाषा क्या है। तो केरल की मातृभाषा मलयालम, बंगाली या तेलुगु, इन तीनों में से हमें बतानी है। तो उसकी भाषा है मलयालम, तो मलयालम पर निशान लगा देंगे। महाबली कैसे राजा थे। क्रूर और अत्याचारी, दयालु और दानी या अधार्मिक। तो क्रूर और अत्याचारी ये हमने नहीं पढ़ा, हमने अधार्मिक भी नहीं पढ़ा, हमने पढ़ा था दयालु और दानी। तो हम इस पर निशान लगा देंगे सही का। प्रश्नों के उत्तर लिखिए। विष्णु जी ने महाबली से क्या मांगा। विष्णु जी ने महाबली से 3 कदम के बराबर जमीन का टुकड़ा मांगा। विष्णु जी ने 3 कदमों में क्या क्या नाप लिया। विष्णु जी ने 3 कदमों में पृथ्वी, स्वर्ग और पाताल लोक नाप लिया। अगला क्वेश्चन है, ओणम त्योहार के दिन विशेष रूप से किसका आयोजन किया जाता है। तो उत्तर में लिखेंगे बेटा, ओणम त्योहार के दिन विशेष रूप से नौका दौड़ का आयोजन किया जाता है। तो बेटा, जो हमारे क्वेश्चन आंसर थे वो 3 ही थे। अब है ये पाठ से आगे, यानी कि जो पाठ में है क्वेश्चन आंसर, उससे आगे बढ़कर ये 2 क्वेश्चन और दिए गए हैं। तो एक बार उनको भी देख लेते हैं। यदि आप महाबली की जगह होते तो क्या करते। तो ये आपसे पूछ रहे हैं कि आप अगर महाबली की जगह होते तो क्या करते। तो मैंने लिखा है, यदि मैं महाबली की जगह होता तो मैं भी अपना वचन पूरा करने की पूरी कोशिश करता। त्योहार आपसी भाईचारे की भावना लाते हैं, सिद्ध कीजिए। तो मैंने उत्तर में लिखा है, त्योहार अपने साथ खुशियां लेकर आते हैं। जब त्योहार आते हैं तो हम सब इकट्ठा होकर सारे त्योहार मनाते हैं, जिससे भाईचारे की भावना बढ़ती है। जो भी त्योहार आता है हम सब खुश होकर के सारे लोग मिलकर के मनाते, जैसे कि होली हो गया, दीपावली हो गया, रक्षाबंधन हो गया, लोहरी हो गया, ये सारे के सारे हम मिलकर के सब लोग मनाते हैं।
है ना बेटा। तो जब सब लोग मिलकर के त्यौहार मनाते हैं तो उससे क्या होता है, भाईचारे की भावना बढ़ती है, यानी कि आपसी प्यार बढ़ता है। तो बेटा ये थे हमारे क्वेश्चन पार्ट से आगे। यहाँ पर विशेषण और विशेष्य के बारे में बताया गया है बेटा, तो एक बार यहाँ पर भी देख लेते हैं। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं तथा जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। जैसे लाल कमीज, यहाँ लाल शब्द विशेषण है तथा कमीज विशेष्य है, यानी कि जो विशेषता बताई गई है वो तो विशेषण होता है और जिस चीज़ की विशेषता बताई गई है वो विशेष्य होता है। पाठ के आधार पर दिए गए विशेषण और विशेष्य शब्दों के जोड़े बनाकर लिखिए। तो यहाँ पर विशेषण है, ये विशेष्य है, तो इनको आपस में हम जोड़ करके एक जोड़ा बनाएंगे। जैसे सादा जीवन, सादा हो गया विशेषता और जीवन हो गया विशेष्य। तो प्रमुख लेंगे विशेषण में से और यहाँ पर हम ढूंढेंगे कि प्रमुख के साथ कौन सा शब्द जुड़ रहा है। तो प्रमुख जीवन नहीं हो सकता, कदम नहीं हो सकता, प्रमुख त्योहार, तो त्योहार जुड़ रहा है तो हम लिखेंगे प्रमुख त्योहार। तो इसी तरीके से बेटा हमें जोड़े बनाने हैं। 3 कदम, साधारण ब्राह्मण, 3 लिया हमने यहाँ से, कदम लिया हमने विशेष्य, साधारण लिया हमने विशेषण और ब्राह्मण लिया हमने विशेष्य। तो बेटा विशेष्य और विशेषण को जोड़ करके हमने ये शब्द बनाए हैं। कोष्टक में दिए गए शब्दों से विशेषण शब्द बनाकर खाली स्थान भरिए। जैसे राजा महाबली बहुत दानी थे, तो यहाँ पर क्या है विशेषता, दान, तो उसका क्या बन जाएगा, दानी। इस त्योहार के साथ महाबली की पुराण डैश में क्या दिया, कोष्टक में क्या दिया गया है, पुराण कथा जुड़ी है, तो पुराण के साथ क्या लिखेंगे हम, पौराणिक। ऐसे यहाँ पर अंत है तो यहाँ पर आएगा हमारा अंतिम। ओणम अगस्त के अंतिम, यहाँ पर क्या है, अंत, तो अंत का विशेषण क्या होगा, अंतिम सप्ताह या सितंबर के शुरू में मनाया जाता है। भारत के दक्षिण में, यहाँ पर क्या है, सुंदरता विशेषता, तो क्या होगा विशेषता, सुंदर। केरल प्रदेश स्थित है। ओणम का 10वां दिन विशेष होता है, तो यहाँ पर 10वां जो है विशेषता हो गई। ठीक है बेटा। ऐसे ही यहाँ पर 2 शब्दों को जोड़कर नए शब्द बनाइए, यानी कि संधि विच्छेद किया गया है, हमें इसको संधि करनी है, यानी कि इनको जोड़ना है। उत्सव जमा प्रिय, उत्सव प्रिय। मातृ जमा भाषा, मातृभाषा। देव जमा राज, देवराज। महा जमा बलि, महाबली। वेश जमा धारी, वेशधारी। केरल जमा वासी, केरलवासी। कला जमा कृति, कलाकृति। तिरु जमा ओणम, त्रुओणम। तो बेटा यह थे हमारे ओणम पाठ के प्रश्न और उत्तर। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद, वंदे मातरम।